भगवत गीता का 9वां अध्याय का अगला शेष पाठ हिंदी में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, कृष्ण भगवान कहते हैं, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। इस कथन का क्या अभिप्राय है? यहाँ प्रह उपसर्ग के सहित नश्यति क्रिया का भावार्थ पतन होना है। अतः यहाँ भगवान के कहने का यह अभिप्राय है कि मेरे भक्त का कर्मश उत्थान ही होता रहता है, पतन नहीं होता। अर्थात वह न तो अपनी स्थिति से कभी गिरता है और न उसको नीच योनि या नरकादि की प्राप्ति रूप दुर्गति की ही प्राप्ति होती है। वह पूर्व कथन के अनुसार कर्मश दुर्गुण दुराचारों से सर्वदा रहित होकर शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ऐसे किसी भक्त के बारे में बताता हूँ, सुनिए। बिल्वमंगल अनेकों उदाहरण हैं। बिल्वमंगल के बारे में बताता हूँ। अनेकों उदाहरण हैं। अभी हाल का उदाहरण भक्ति रसपूर्ण श्री कृष्ण कर्णामृतका विजय रचिता श्री बिल्वमंगल जी का है। दक्षिण के कृष्णवेणी नदी के तट पर एक ग्राम में रामदास नामक भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। बिल्वमंगल उन्हीं के पुत्र थे, पढ़े लिखे थे, शांत शिष्ट साधु स्वभाव थे। परंतु पिता के मरने पर कुसंग में पड़कर वे अत्यंत ही दुराचारी हो गए। बेश्या के यहाँ पड़े रहना और दिन रात पाप कर्म रत रहना ही इनका काम हो गया। चिंतामणि नामक एक बेश्या पर ये अनुरक्त थे। बेश्या नदी के उस पार रहती थी। पिता का श्राद्ध था, इसीलिए ये दिन में उसके घर नहीं जा सके। तन घर में था पर मन वहाँ लगा था। श्राद्ध का काम समाप्त होते होते शाम हो गए। ये जाने को तैयार हुए। लोगों ने कहा, आज पिता का श्राद्ध है, मत जाओ। परंतु उनकी कौन सुनता। दौड़े नदी तट पर पहुँचे। तूफान आ गया, मूसलाधार पानी बरसने लगा। केवटों ने डर कर नाव को किनारे बांधकर पेड़ों का आश्रय लिया। बड़ी भयावनी रात हो गई। इन्होंने केवटों को समझाया, लालच दिया, परंतु जान देने को कौन तैयार होता। इनकी तो लगन ही दूसरी थी। कुछ भी आगा पीछा न सोचकर ये नदी में कूद पड़े। किसी स्त्री की सड़ी लाश बही जा रही थी। अंधेरे में कुछ सोचता तो था ही नहीं। फिर ये तो उस समय कामांध थे। इन्होंने समझा लकड़ी है और उससे पकड़ लिया। ये मुर्दे का ख्याल न दुर्गंध का ध्येय योग से पार पहुंच गए और दौड़कर चिंतामणि के घर पहुंचे। घर का दरवाजा बंद था, पर इनकी छटपटाहट तो अजीब थी। इन्होंने दीवार फाड़कर अंदर जाना चाहा, हाथ बढ़ाया, एक रेशम का सा कोमल रस्सा हाथ लग गया। वह था काला नाग सर्प। फन दीवार पर था, नीचे की ओर लटक रहा था। ये उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर चढ़ गए। भगवान की लीला थी। सांप ने इन्हें काटा नहीं। इन्होंने जाकर चिंतामणि को जगाया। वह इन्हें देखते ही सहमी सी रह गई। उसने कहा, तुम इस भयावनी रात में नदी पार होकर बंद घर में कैसे आए? बिल्वमंगल ने काठ पर चढ़कर नदी पार होने और रस्सी की सहायता से दीवार पर चढ़ने की कथा सुनाई। वृष्टि थम चुकी थी। चिंतामणि दीपक हाथ में लेकर
बाहर आई। देखती है तो दीवार पर भयानक काला नाग लटक रहा था और नदी के तीर पर सड़ा मुर्दा पड़ा था। बिलमंगल ने भी देखा और देखते ही वे कांप उठी। चिंतामणि ने भर्त्सना करके कहा कि तू ब्राह्मण है। अरे आज तेरे पिता का श्राद्ध था, परंतु एक हाड़ मांस की पुतली पर तू इतना आसक्त हो गया है कि अपने सारे धर्म कर्म को तिलांजलि देकर इस डरावनी रात में मुर्दे और सांप की सहायता से यहाँ दौड़ा आया। तो आज जिससे परम सुंदर समझकर इस तरह पागल हो रहा है, उसकी भी एक दिन तो यही दशा होने वाली है जो तेरे आंखों के सामने इस सड़े मुर्दे की है। धिक्कार है तेरे इस नीच वृत्ति को। अरे यदि तू इसी प्रकार उस मनमोहन श्याम सुंदर पर आसक्त होता, यदि उससे मिलने के लिए यो छटपटाहट दौड़ता, तो अब तक उसको पाकर अवश्य ही कृतार्थ हो चुका होता। वेश्या के उपदेश ने जो जादू का काम किया, वेश्या के उपदेश ने जादू का काम किया। बिलमंगल की हृदय तंत्री नवीन सुरों से बज उठी। विवेक की आग धधकने लगी। उसने उसके कलमश को जला दिया। अंतकरण की शुद्धि होते ही भगवत प्रेम का समुद्र उमड़ा और उनकी आंखों से आंसुओं की अजस्त्र धारा बहने लगी। बिलमंगल ने चिंतामणि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे माता, तूने आज मुझको विवेक दृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया। मणि मन चिंतामणि को गुरु मानकर प्रणाम किया। इसके बाद रात भर चिंतामणि उनको भगवान श्री कृष्ण की लीला गा गा कर सुनाती रही। बिलमंगल पर उसका बड़ा ही प्रभाव पड़ा। वे प्रातःकाल होते ही जग चिंतामणि श्री कृष्ण के पवित्र चिंतन में निमग्न होकर उन्मत्त की भांति चिंतामणि के घर से निकल पड़ी। बिलमंगल के जीवन नाटक का पर्दा बदल गया। बिलमंगल कृष्णवेणी नदी के तट पर रहने वाले महात्मा सोमगिरी के पास गए और उनसे गोपाल मंत्र राज की दीक्षा पाकर भजन में लग गए। वे भगवान का नाम कीर्तन करते हुए विचरण करने लगे। मन में भगवान के दर्शन का लालसा जाग उठी, परंतु अभी दुराचारी स्वभाव का सर्वदा नाश नहीं हुआ था। बुरे अभ्यास से विवश होकर उनका मन फिर एक युवती की ओर लगा। बिलमंगल उसके घर के दरवाजे पर जा पहुंचे। घर के मालिक ने बाहर आकर देखा कि एक मलिन मुख ब्राह्मण बाहर बैठा है। उसने कारण पूछा। बिलमंगल ने कपट छोड़कर सारी घटना सुना दी और कहा कि मैं एक बार उस युवती को प्राण भरकर देख लेना चाहता हूं। तुम उसे यहाँ बुला दो। युवती उसी सेठ की धर्मपत्नी थी। सेठ ने सोचा कि इसमें हानि ही क्या है, यदि उसके देखने से ही इसकी तीव्रता होती हो तो अच्छी बात है। साधु स्वभाव सेठ अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अंदर गया। इधर बिलमंगल के मन समुद्र में तरह तरह की तरंगों का तूफान उठने लगा। बिलमंगल भगवान के भक्त बन चुके थे
उनका पतन कैसे होता। दीन वत्सल भगवान ने अज्ञानानंद बिल मंगल को विवेक चक्षु प्रदान किए। उनको अपनी अवस्था का यथार्थ भान हो गया। हृदय शोक से भर गया और न मालूम क्या सोचकर उन्होंने पास के बेल के पेड़ में 2 कांटे तोड़ लिए। इतने में ही सेठ की धर्मपत्नी वहां आ पहुंची। बिलमंगल ने उसे फिर देखा और मन ही मन अपने को धिक्कार देकर कहने लगे कि अभागी आंखें, यदि तुम न होती तो आज मेरा इतना पतन क्यों होता। इतना कहकर बिलमंगल ने, चाहे यह उनकी कमजोरी हो या और कुछ, उस समय उन चंचल नेत्रों को दंड देना ही उचित समझा और तत्काल उन दोनों कांटों को दोनों आंखों में भोंक दिया। आंखों से रुधिर की धार बहने लगी। बिलमंगल हंसते और नाचते हुए तुमुल हरिध्वनि से आकाश को गुंजाने लगे। शेर को और उनकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु वे बेचारे निरुपाय थे। बिलमंगल का बचा खुचा चित मल भी आज सारा नष्ट हो गया और अब तो वे उस अनाथ के नाथ को अति शीघ्र पाने के लिए अत्यंत ही व्याकुल हो थे। परम प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग की दारुण व्यथा से उनकी फूटी आंखों ने 24 घंटे आंसू की झड़ी लगा दी। न भूख का पता है और न प्यास का, न सोने का ज्ञान है और न जागने का। कृष्ण कृष्ण की पुकार से दिशाओं को गुजारते हुए बिलमंगल जंगल जंगल और गांव गांव में घूम रहे हैं। जिस दीन बंधु के लिए जानबूझकर आंखें फोड़ी, जिस प्रियतम को पाने के लिए ऐस आराम पर लात मारी, वह मिलने में इतना विलम्ब करे, यह भला किसी से कैसे सहन हो। ऐसी दशा में प्रेममय श्री कृष्ण कैसे निश्चिंत रह सकते हैं। एक छोटे से गो बालक के वेश में भगवान बिलमंगल के पास आकर अपनी मुनिमयी मोहनी मधुर वाणी से बोले, सूरदास जी, आपको बड़ी भूख लगी होगी, मैं कुछ मिठाई लाया हूँ, जल भी लाया हूँ, आप इससे ग्रहण कीजिए। बिलमंगल के प्राण तो बालक के उस मधुर स्वर से ही मोहे जा चुके थे। उसके हाथ का दुर्लभ प्रसाद पाकर तो उनका हृदय हर्ष के हिलोरों से उछल उठा। बिलमंगल ने बालक से पूछा, भैया तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो। बालक ने कहा, मेरा घर पास ही है, मेरा कोई खास नाम नहीं है, जो मुझे जिस नाम से पुकारता है मैं उसी से बोलता हूँ। गायें चराया करता हूँ, मुझसे जो प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ। बिलमंगल बालक की मधुर वाणी सुनकर विमुग्ध हो गए। बालक जाते जाते कह गया कि मैं रोज आकर आपको भोजन करवा जाया करूँगा। बिलमंगल ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज आया करो। बालक चला गया और बिलमंगल का मन भी साथ लेता गया। बालक रोज आकर भोजन करा जाता। बिलमंगल ने यह तो नहीं समझा कि मैंने जिसके लिए फकीरी का बाना लिया और आंखों में कांटे चुभाए, वह बालक वही है। परंतु गोप बालक ने उनके हृदय में इतना अधिकार अवश्य जमा लिया कि उनको दूसरी बात का सुनना भी ऐसा हो था। एक दिन बिलमंगल मन ही मन विचार करने लगे कि सारी आफतें छोड़कर यहाँ तक आया, यहाँ पर नई आफत लग गई। स्त्री के मोह से छूटा तो इस बालक के मोह में फंस गया। यो सोच रहे थे
कि वह रसिक बालक उनके पास आ बैठा और अपनी दीवाना बना देने वाली वाणी से बोला, बाबा जी चुपचाप क्या सोचते हो, वृंदावन चलोगे? वृंदावन का नाम सुनते ही बिलमंगल का हृदय हरा हो गया, परंतु अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए बोले कि भैया मैं अंधा वृंदावन कैसे जाऊं? बालक ने कहा, यह लो मेरी लाठी, मैं इससे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूँ। बिलमंगल का चेहरा खिल उठा। लाठी पकड़कर भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे। धन्य दयालुता, भक्त की लाठी पकड़कर मार्ग दिखलाते हुए थोड़ी ही देर में बालक ने कहा, लो वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूँ। बिलमंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया। हाथ का स्पर्श होते ही सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। सात्विक प्रकाश से सारी द्वार प्रकाशित हो उठे। बिलमंगल ने दिव्य दृष्टि पाई और उन्होंने देखा कि बालक के रूप में साक्षात मेरे श्याम सुंदर ही हैं। बिलमंगल का शरीर पुलकित हो गया। आंखों से प्रेम के आंसू की अनवरत धारा बहने लगी। भगवान का हाथ उन्होंने और भी जोर से पकड़ लिया और कहा कि यह पहचान लिया है, बहुत दिनों के बाद पकड़ सका हूँ प्रभु, अब नहीं छोड़ने का। भगवान ने कहा, छोड़ते हो कि नहीं? बिलमंगल ने कहा, नहीं, कभी नहीं, तेरे काल में भी नहीं। भगवान ने जोर से झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। भला जिसके बल से भला निवेता होकर माया ने सारे जगत को पद दलित कर रखा है, उसके बल के सामने बेचारे अंधे बिलमंगल क्या कर सकते थे? पर उन्होंने एक ऐसी डोरी से उनको बांध लिया था कि जिससे छूटकर जाना उनके लिए बड़ी टेढ़ी बात है। हाथ छुड़ाते ही बिलमंगल ने कहा, जाते हो पर स्मरण रखो, हे कृष्ण, तुम बलपूर्वक मुझसे हाथ छुड़ाकर जाते हो, इसमें क्या आश्चर्य है? मैं तुम्हारी वीरता तो जब समझूं जब तुम मेरे हृदय से निकल कर जाओ। बिलमंगल अत्यंत दुराचारी थे, भक्त बने और पतन का कारण सामने आने पर भी बच गए तथा अंत में भगवान को प्राप्त करके कृतार्थ हो गए। वृंदावन जाते समय उन्होंने रास्ते में भावेश के समय जिस मधुर पदों की रचना की है, उन्हीं का नाम श्री कृष्ण कर्णामृत है। उसके पहले ही श्लोक में चिंतामणि को गुरु बताकर उनकी वंदना की है। चिंतामणि जयति सोमगिरि गुरुवे, शिक्षा गुरुस्यो भगवान चक्री चमूल्य, सदपाद कल्प तरु पल्लव शेखरेषु, लीला स्वयंवर रसम लवते जय श्री। मेरे मोह को दूर करने वाली चिंतामणि वैश्या और दीक्षा गुरु सोमगिरी की जय हो, तथा सिर पर मयूर पिंच धारण करने वाले मेरे शिक्षा गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जिनके चरण रूपी कल वृक्ष के पत्तों के शिखरों में विजय श्री लीला से स्वयंवर सुख का लाभ करती है। अर्थात भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाले जिनके चरणों में विजय श्री सदा अपनी इच्छा से निवास करती है। श्री सुखदेव जी की भांति बिलमंगल जी ने भी भगवान श्री कृष्ण की मधुमयी लीला का आनंद आस्वादन किया था। इसी से उनका एक नाम लीला सुख भी है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।